एक महिला डॉक्टर होती है और वह महिला डॉक्टर जब भी जहाँ कहीं भी जाती, जहाँ जहाँ वह महिला डॉक्टर जाती, उसके पीछे पीछे एक सवाल हमेशा उसके पीछे चलता। वह जहाँ कहीं भी जाती उससे सभी लोग बस एक ही सवाल पूछते कि तुम माँ कब बनने वाली हो, तुम माँ कब बन रही हो। बस यही सवाल पूछते थे सभी लोग। वह कहाँ भी जाती, कहीं भी जाती, यह सवाल उसके पीछे ही दौड़ता था। और कभी कभी तो उससे यह बात सुन सुनकर वह बोर हो जाती है। और बोर होने के बाद जब वह कभी कभी उससे यह सवाल बार बार पूछा जाता था तो वह बेहोश भी हो जाती थी। और यह सब सुनकर वह महिला डॉक्टर थी, वह चाहे किसी की शादी में जाए या कोई फंक्शन हो या किसी दोस्त के पास जाए, हर जहाँ कहीं भी वह महिला डॉक्टर जाती थी, बस उन सबका एक ही सवाल था कि तुम माँ कब बनोगी, तुम माँ बनने वाली हो कि नहीं हो। बस यही एक सवाल उसके पीछे एक परछाई की तरह उसके पीछे दौड़ रहा था। और जब ये सारी बातें होती थी तो वह जो लेडी डॉक्टर थी वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और करे तो वह क्या करे, धीरे धीरे कर कर शादी को भी अब 5 साल बीत गए थे। और फिर एक दिन उस लेडी डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वह लेडी डॉक्टर मर जाती है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि उस लेडी डॉक्टर का कत्ल हुआ था। और यह सब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इन सब का खुलासा होता है। फिर यह सब बातें सुनकर इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ यह सूचना पहुँचती है वहाँ वहाँ लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में एक जो पढ़ी लिखी डॉक्टर है पेशे से, उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो जो वंश चलाने के नाम पर जिस महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है उनके साथ तो क्या पता नहीं क्या होगा। और एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस समाज में पता नहीं कैसे कैसे भांति भांति के लोग हैं, सबके दिमाग की अलग अलग सोच है। और एक वंश बढ़ाने के लिए उस लेडी डॉक्टर के साथ इतना बुरा हुआ। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ मैं, यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की। एक जिला है बेलगावी और बेलगावी का ही एक गांव है अथानी तालुक। और यह है अथानी तालुक है, यह एक थाना लगता है और अथानी थाने क्षेत्र का ही एक गांव लगता है मालावाड़ी। हम बात कर रहे हैं 18 मई 2025 की। और इस समय रात के लगभग 10 बजे का समय हुआ होगा। और 2 बुजुर्ग आदमी होते हैं जो कि पति पत्नी होते हैं। और इसमें जो बुजुर्ग महिला होती है उसका नाम होता है जयश्री और उसके जो पति होता है उसका नाम होता है कामना होनकंडे। और यह दोनों अपनी बहू को लेकर गांव वापस आ रहे थे। और फिर जो उसकी बहू है वह अचानक से बाइक से नीचे गिर जाती है। और गिर जाने के बाद वह बहू उसी बाइक के पीछे 120 फीट पीछे उसके घसीटी जाती है। और फिर जो ये बुजुर्ग महिला और यह व्यक्ति दोनों देखते हैं तो यह दोनों जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह गांव के एकदम से नजदीक आ चुके थे, करीब आ चुके थे, इसीलिए वह जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। और फिर वहां पर जो गांव के लोग हैं वह इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वह गांव के लोग देखते हैं कि जो इनकी बेटी की बहू थी उसका मोटरसाइकिल का जो पीछे वाला टायर था उसके अंदर साड़ी का पल्लू था, वह बुरी तरह से फंस जाता है। फिर वह गांव के लोग आनन फानन में जो साड़ी का पल्लू था वह बाइक से निकालते हैं जैसे तैसे कर और फिर उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वो जो महिला थी उनकी बेटी की बहू थी उसका नाम था डॉक्टर रेणुका। और फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू ही किया था, लेकिन शुरू करने से पहले डॉक्टर उसे देखते डॉक्टर कहते हैं कि हम इसे नहीं बचा सकते क्योंकि आपने इसे लाने में थोड़ी देरी कर दी। फिर इसी बीच वहां से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस को बुला लिया कि हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, आप आइए, यहाँ पर एक डॉक्टर की एक्सीडेंट में मौत हुई है लेकिन हमें यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, आप जल्दी कर आइए। और यहाँ कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसको छुपाया जा रहा है।
और जो डॉक्टर होती है रेणुका, उसकी सास और ससुर वह दोनों इस समय मौके पर मौजूद है। और जो इसका पति वह इंजीनियर था, वह इनके पास मौके पर नहीं था। वह महाराष्ट्र के सतारा में रहकर अपनी जॉब करता था। फिर उसके तक यह खबर पहुंचाई जाती है तो वह भी रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए वह भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर पुलिस को यह सूचना पहुंची तो पुलिस ही इस मामले को प्राथमिक स्तर पर ही गंभीरता से लिया था इस मामले को। और फिर जो महिला डॉक्टर की लाश थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर जब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है कि उसमें ऐसे ही चौंकाने वाला कुछ मामला सामने आया था। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया था कि जो ये डॉक्टर महिला है रेणुका, इसका गला घोटा गया था और इसके सर के ऊपर किसी भारी वस्तु से चोट मारी गई थी। एक बार नहीं, यह चोट इसके सर पर कई बार मारी गई थी और इसकी वजह से यह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और उसके बाद इसे पीछे जो मोटरसाइकिल का टायर होता है पीछे वाला, इसके अंदर इसकी जो साड़ी है उसे फंसाया जाता है और इसके बाद इसको उस मोटरसाइकिल के पीछे घसीटकर एक एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है। और घसीटने पर उससे भी उसकी चोटें आती हैं, लेकिन दो चोटें भारी थी। एक तो इसका जो गला घोटा गया था और दूसरी जो इसके सिर के ऊपर भारी वस्तु से इसे मारा गया था, यह दो चोटें ज्यादा भारी थी और इन्हीं की वजह से इसकी मौत हुई थी। इसको इसमें कुछ न कुछ शक हो जाता है। फिर पुलिस ने यहीं से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और जांच पड़ताल में जो उसकी सास होती है जयश्री और जो उसका पति होता है कामना कांडे, उन दोनों से पूछताछ की जाती है। और पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो इन्हें कहती है कि आपने जो कहानी हमें सुनाई थी वह कहानी में हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ जोर लग रहा है। आप जो बात है सही वह हमें बता दीजिए। जो आपने हमें कहानी बताई वह और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, यह दोनों अलग अलग हैं। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वह कहते हैं कि डॉक्टर रेणुका जो विजयपुर जिला लगता है, वहाँ का एक क्षेत्र है चर्चल, वहाँ की वह रहने वाली होती है। और साल 2020 में जो उनका बेटा मैकेनिक होता है संतोष, और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। और फिर इन दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लगभग 1-1.5 साल तक इन दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। जब 1-1.5 साल निकल जाता है तो इसके बाद इसके कोई बच्चा या बेबी पैदा नहीं हुआ तो फिर सास ससुर भी इसे कहना शुरू कर देते हैं। और सास ससुर भी कहना शुरू कर देते हैं और ठीक 1 साल हुआ ही नहीं था और यहाँ के आसपास के लोग थे वह भी कहना शुरू कर देते हैं। अब वह डॉक्टर ने जहाँ कहीं भी जाती, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी दोस्त के यहाँ, किसी काम से कहीं और, तो हर कोई उसे यही पूछा था कि डॉक्टरनी तुम माँ कब बन रही हो, कि डॉक्टरनी तुम माँ कब बन रही हो। बस यही सवाल उसके पीछे एक परछाई की तरह दौड़ रहा था। और यह सब सुनकर वह डॉक्टरनी परेशान हो जाती थी और वह परेशान इस कदर हो जाती थी कि उसे कभी कभी तो मिर्गी के दौरे भी पड़ने लग जाते थे और कभी कभी वह बेहोश होकर भी गिर जाती थी। उसे कई देर तक होश भी नहीं होता था। और फिर कभी घर वाले कहते थे और आखिरकार जो मैकेनिक इंजीनियर था संतोष, यह भी सबकी बातें सुनकर अपनी पत्नी के साथ यह भी गलत व्यवहार करने लगा था और कभी कभी तो यह अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करना भी शुरू कर देता था। और घर परिवार रिश्तेदारों की तरफ से भी ताने मिल रहे थे, दोस्तों की तरफ से भी ताने मिल रहे थे। हर किसी की सुनकर यह संतोष भी अपनी पत्नी को परेशान करने लगा था और हर कोई यही बात कहता था कि इतना वक्त बीत रहा है, इतना समय बीत गया, ये माँ नहीं बन पा रही है, तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। और फिर जब इसका पति है ना इसे मारपीट करता था तो यह इसके खिलाफ इसके मायके वालों को बताती है। फिर इसके खिलाफ जो दहेज का और इसके खिलाफ मारपीट का केस भी इसके ऊपर लगाया जाता है। एक केस लगाने के बावजूद भी जो डॉक्टर रेणुका थी यह अपने मायके नहीं जाती। यह कहती है कि चाहे मुझे मारो या मुझे पीटो या कुछ भी करो, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, चाहे ये लोग मेरे को जान से ही क्यों ना मार दे। मुझे मायके तो किसी भी कीमत पर जाना ही नहीं है, मैं यहीं रहूंगी, मैं इन लोगों को तो यहाँ से छोड़ूंगी भी नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, इनके पास ही रहूंगी। और फिर आखिरकार समय बीतता जाता है। शादी 2020 में हुई थी, फिर 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करते साल गुजर रहे थे।
फिर इसी बीच पता चलता है जो मैकेनिक संतोष है, इंजीनियर, वह उसने चुपके से दूसरी शादी कर ली है। लेकिन हिंदू में यह मान्यता नहीं मानी जाती है कि एक शादी होते हुए दूसरी शादी कर ले, लेकिन जब पहली पत्नी से तलाक होता हुआ फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन इस संतोष ने बिना तलाक लिए अपनी पत्नी से चुपके से दूसरी शादी कर ली। और फिर जो संतोष की दूसरी पत्नी थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में बेबी होता है। और वह संतोष अपने माता पिता से कहता है कि जब तक ये डॉक्टर रेणुका रहेगी तब तक मेरी जिंदगी कुछ ठीक नहीं रहेगी। फिर जो उसके माता पिता हैं उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। फिर उसकी माँ और पिता ने एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक वह जो माँ है, वह सास है, अपनी बहू से कहती है कि माँ ये कि बहू यहीं पास में एक मंदिर है और उस मंदिर में जाने से हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, तो हम भी वहां चलते हैं, क्या पता हमारी भी जो बच्चे की मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। और डॉक्टर रेणुका अपनी सास की बात मान जाती है। वह दिन निकलता है और वह मंदिर में जाने की तैयारी करती हैं और वह दोनों सास बहू उस मंदिर में पहुंच जाती हैं। और वहां वक्त कुछ जानबूझकर ही ज्यादा बिताया जा रहा था क्योंकि वहां लौटने में समय लग जाए, और ऐसे करते करते वहां वह रात कर देते हैं समय बिताते बिताते कि ताकि हम जाते वक्त हमें कोई या आसपास का सुनसान इलाका मिले और हमें कोई देखे नहीं और हमें कोई वाहन और कोई बस नहीं मिल सके, इसीलिए वह मंदिर में ज्यादा टाइम लगाते हैं। और फिर समय कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, रात के 7:30-8 बज जाते हैं लगभग। तो वह यानी कि जो रेणुका का ससुर है उसकी सास अपने पति को फोन करती है और उसे बुलाती है। और फिर जो उसका ससुर है वह मौके पर पहुंचता है। फिर वह अपनी पत्नी को और अपनी जो बेटी की बहू है उन दोनों को मोटरसाइकिल के ऊपर बैठाता है और दोनों को बैठाने के बाद वहां से चल पड़ता है। और फिर जैसे ही वह चलने लगते हैं और वहां से चलने के बाद जैसे ही वह गांव के नजदीक पहुंचते, गांव के नजदीक पहुंचने के बाद उस सास ने अपनी बहू को पीछे से धक्का दे दिया। फिर वह बहू जाकर पीछे रोड पर गिरती है और रोड पर गिरने के बाद वह जो ससुर है वह बाइक को पीछे से मोड़कर देखता है कि वह मरी है कि नहीं मरी, जिंदा है। फिर वह देखता है कि वह उसके नाक के आगे हाथ लगाकर देखता है कि इसकी तो सांसें चल रही हैं। फिर जो उसका ससुर है वह एक जो बड़ा सा पत्थर है वह उठाता है। वह उठाकर जो उसकी जो डॉक्टर रेणुका है उसके सर के ऊपर 3 से 4 वार करता है। वह तब तक वार करता है कि जब तक वह मर नहीं जाती कि या थोड़ी सी अधमरी सी हो जाए। और उसके बाद जो उसका साड़ी का पल्लू है वह अपनी बाइक के जो पीछे का टायर है उसके अंदर लपेटा जाता है और कुछ इस कदर उसको लपेटा जाता है कि जैसे कि देखने वालों को ऐसा लगे कि इसकी जो साड़ी का पल्लू है वह इस टायर में फंस गया है। और फंसने के बाद वह यहाँ से लगभग 120 फीट दूरी तक उसे घसीटते हैं और घसीटने के बाद वह वहां से जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और पहले जो साड़ी का पल्लू था उससे उसका गला भी घोटा जाता है और फिर वहां से वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां के आसपास के लोग थे वह वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर वहां के लोग थे वह इस पल्ले को ना मोटरसाइकिल के टायर से निकालने के बाद इसे जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद जो सास ससुर का नाटक था वह थोड़ी ही देर का था। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके बाद इनका नाटक खत्म हो गया था, क्योंकि सास ससुर ने अपने बेटे के कहने पर अपने बेटे की बहू को गला घोटकर पहले ही मार दिया था। वह मोटरसाइकिल में पीछे घसीटने का तो एक नाटक कर रहे थे और फिर इन दोनों का खुलासा सामने हो जाता है। और फिर इन दोनों को पूछताछ करने के बाद एक हिंडोला जेल लगती है, उसमें दोनों को भेज दिया गया है। फिर जो इसका रेणुका का मायके वाला है उनको पता लगता है तो वह इस थाने में आते हैं। थाने में आने के बाद रेणुका की डेड बॉडी लेकर जो उनका गांव था चर्चन वहां पर लेकर जाते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।